मायावी लिपस्टिक का पेड़। तो बच्चों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है मायावी लिपस्टिक का पेड़। एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम शालिनी और दूसरी का नाम प्रीति था। शालिनी रंग में बहुत काली थी, मगर दिल की बहुत साफ थी और मन की बहुत ही प्यारी थी। प्रीति का रंग गोरा था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रीति अपनी छोटी बहन शालिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। वो शालिनी को अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि प्रीति को ऐसा लगता था कि अगर शालिनी उसके साथ जाएगी तो उसकी सभी लोगों के बीच में बेइज्जती हो जाएगी। फिर एक दिन शालिनी प्रीति के कमरे की सफाई कर रही होती है। सफाई करते समय उसे प्रीति का मेकअप किट दिख जाता है। शालिनी आईने के सामने बैठती है और उस मेकअप किट को खोलकर उसमें से काजल निकालकर अपनी आँखों में लगाती है और फिर गुलाबी रंग की लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है। लिपस्टिक लगाने के बाद वो खुद को आईने में देखकर बोलती है, ये लिपस्टिक कितनी अच्छी है, लेकिन मेरी इस काली शक्ल में अच्छी नहीं लग रही। काश मैं भी सुंदर होती, फिर सब मुझे भी प्यार करते, मुझे भी अपने साथ ले जाते, मुझे कितना अच्छा लगता। तभी शालिनी सामने रखे गुलाबी रंग के हेयर बैंड को अपने बालों में लगाती है। सुंदर से हेयर बैंड को देखकर शालिनी बहुत ज्यादा खुश होती है। शालिनी को हेयर बैंड बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन तभी उसके कमरे में उसकी बड़ी बहन प्रीति आ जाती है। वो देखती है कि शालिनी ने उसका मेकअप लगाया हुआ है और उसका सामान यूज किया है और उसका हेयर बैंड भी लगाया है, और सबसे ज्यादा फेवरेट लिपस्टिक उसने अपने होठों पर लगा रखी थी। उसे देखने के बाद प्रीति गुस्से में लाल पीली हो जाती है और अपने कमरे का दरवाजा पटक कर बंद करती है। फिर टेबल के ऊपर रखी किताब को जमीनों पर फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, हरामखोर, काली कलूटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी फेवरेट लिपस्टिक लगाई, शक्ल देखी है तूने अपनी? और मेरी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर मेरी लिपस्टिक गंदी कर दी। छी! अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती, तुझे इसकी सजा जरूर से मिलेगी। मगर प्रीति, मैं तो तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुम्हें मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? सगी बहन? अरे जा जा, तुझ जैसी काली कलूटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कहाँ मैं परी जैसी इतनी सुंदर और कहाँ तू अमावस की रात। छी! इतनी गंदी तेरी शक्ल देखी है तूने? जा अब यहाँ से, सीधा मेरे कमरे से निकल जा और दोबारा ये हरकत करने की कोशिश कभी मत करना। और हाँ, जाते समय इस लिपस्टिक को भी ले जा, तूने अपने होठों पर इसे लगाकर खराब तो कर ही दिया है। गुस्से में लाल पीली होकर प्रीति शालिनी को कमरे के अंदर लेकर बहुत ज्यादा पिटाई करती है। प्रीति का इस तरह का बर्ताव देखकर शालिनी बहुत रोने लगती है और रोते रोते प्रीति के कमरे से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी गांव में पहाड़ी के पीछे एक मायावी डायन अपनी गुफा में बरसों से रहती थी। वहीं गांव में एक झील भी बहती थी, जहां अक्सर गांव की लड़कियां आया करती थी। फिर उस मायावी डायन ने झील के किनारे अपना मायावी जादू लिपस्टिक का पेड़ लगा दिया। मैंने ये मायावी जादू लिपस्टिक का पेड़ इस झील के किनारे लगा तो दिया है। अब गांव की लड़कियां आएंगी और इस लिपस्टिक को अपने होठों में लगाएंगी, जिसके बाद वो सारी लड़कियां मेरी गुफा में पहुंच जाएंगी, जिसके बाद उन सारी लड़कियों की मैं बलि दे दूंगी और उनके खून को पी जाऊंगी। उनका खून पीने के बाद मैं बहुत ज्यादा सर्वशक्तिमान हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत डायनों की रानी बन जाऊंगी। इतना कहकर वो मायावी डायन वहां से गायब हो जाती है। तभी उस रास्ते से प्रीति और उसकी कुछ सहेलियां गुजर रही होती हैं। तभी प्रीति की नजर उस मायावी लिपस्टिक के पेड़ के ऊपर पड़ती है। प्रीति अपनी सहेलियों से कहती है, अरे वो देखो चंपा,
किस तरह का पेड़ है? उस पर कितनी सारी और कितनी सुंदर लिपस्टिक्स लगी हुई है। तुम सही कह रही हो प्रीति, लेकिन ऐसा पेड़ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है। किसी पेड़ में लिपस्टिक कैसे लग सकती है? अरे जो भी है चंपा, मगर एक लिपस्टिक तो मेरी शालिनी ने खराब कर दी। आज हम यहाँ से एक रंग बिरंगी लिपस्टिक को घर लेकर जाते हैं। वाह, कितनी अच्छी लिपस्टिक है। और देखो चंपा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हाँ प्रीति, तुम ठीक कह रही हो, अभी मौका है, इसे बटोर लेते हैं। क्या पता बाद में ये पेड़ यहाँ से गायब हो जाए। जितनी हो सके हम उतनी लिपस्टिक लेकर यहाँ से तोड़ कर चले जाते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ चंपा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज मैं बहुत सुंदर लिपस्टिक लेकर यहाँ से जाऊंगी और अपनी काली कलूटी बहन शालिनी को खूब चिढ़ा चिढ़ा कर खाऊंगी। इतना कहकर प्रीति और चंपा उस मायावी जादुई लिपस्टिक के पेड़ से लिपस्टिक तोड़ने लगते हैं और फिर दोनों लिपस्टिक को ट्राई करने के लिए अपने होठों पर लगाते हैं। लिपस्टिक लगाते ही दोनों वहां से गायब हो जाती हैं और उस मायावी डायन की गुफा में पहुंच जाती हैं। गुफा में पहुंचने के बाद दोनों इधर उधर देखते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी प्रीति बोलती है, मैं ये कहाँ आ गई? चंपा, हम ये कहाँ आ चुके हैं? कोई है? कोई है? तभी वहाँ पर वो मायावी डायन प्रकट हो जाती है और खूब हंसते हुए प्रीति और चंपा से बोलती है, ये तो तुम मेरी मायावी गुफा में पहुंच चुके हो और ये सब मेरे उस मायावी लिपस्टिक के पेड़ का कमाल है। ठीक इसी तरह तुम्हारे गांव की सारी लड़कियां यहाँ पहुंच जाएंगी और मैं उन सब की बलि दे दूंगी और तुम दोनों की बलि देने के बाद मैं अमर बन जाऊंगी। मैं शक्तिशाली और ताकतवर हो जाऊंगी और डायनों की सबसे सुंदर रानी बन जाऊंगी। बस कुछ ही दिन और फिर तुम दोनों के जैसे बहुत सारी लड़कियां मेरी गुफा में आ जाएंगी और मैं उनकी बलि दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो डायन जी, मुझे यहाँ से जाने दो। आप ना इस चंपा की बलि ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। अरे प्रीति, तू ये क्या बोल रही है? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहती। फिर वो मायावी डायन उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं सुनती और अपनी गुफा में उन्हें कैद कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। शालिनी को प्रीति की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि 3 दिन से प्रीति घर पर नहीं पहुंची थी। तभी शालिनी को पता चलता है कि उसकी एक और सहेली प्रीति भी 3 दिन से गायब है, वो भी अपने घर पर नहीं आई है। शालिनी बहुत ज्यादा परेशान होती है और प्रीति को ढूंढते ढूंढते झील के किनारे पहुंच जाती है जहां वो मायावी लिपस्टिक का पेड़ होता है। शालिनी उस मायावी लिपस्टिक के पेड़ को देखकर बोलती है, हे भगवान, ये किस तरह का पेड़ है? इसमें लिपस्टिक कैसे लग सकती है? मुझे लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। मुझे इसे लगाकर देखना चाहिए, पता चले ये है तो है क्या। शालिनी उस पेड़ की लिपस्टिक को तोड़ती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है जो कि शालिनी को लिपस्टिक लगाने से मना करती है और बोलती है, शालिनी, तुम ये क्या कर रही हो? ये जादुई मायावी लिपस्टिक है। इसे लगाने के बाद तुम डायन की गुफा में पहुंच जाओगी जहां पर तुम्हारी बहन और उसकी सहेली है। तुम एक नेक दिल की लड़की हो, तुम यहाँ से चली जाओ। क्या कहा परी रानी आपने? मेरी बहन मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। नहीं शालिनी, वो डायन तुम्हें भी मार देगी। पर परी रानी, मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे अपनी बहन को बचाने जाना ही होगा। ठीक है शालिनी, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो इस भस्म को लेकर जाओ। इसे तुम उस डायन के ऊपर फेंक देना, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपनी बहन को वहां से वापस लेकर आ सकोगी। शालिनी उस भस्म को लेती है और पेड़ से लिपस्टिक लगाकर सीधा उस गुफा में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद उसका सामना उस डायन से होता है। शालिनी उस डायन के ऊपर भस्म डालती है और डालते ही वो जलने लगती है। कुछ देर बाद
वो मायावी डायन राख बन जाती है और शालिनी अपनी बहन प्रीति और उसकी दोस्त को वहां से बचाकर ले आती है। तभी प्रीति को अपने किए का पछतावा होता है और वह शालिनी से कहती है, शालिनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी तुम मुझे बचाने यहाँ पर आ गई। मुझे माफ कर दो शालिनी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है और मैं अब समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी जैसी बहन मिलना किस्मत की बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी, तुम मेरी बहन बनकर इस दुनिया में आई हो। इस तरह शालिनी अपनी बहन और उसकी सहेली को उस मायावी डायन से बचाकर ले आती है।